स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नए और रोमांचक कथा की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। स्कैंडिनेविया की प्राचीन धरती पर बसी नॉर्स कहानियों की दुनिया में हमें एक अद्भुत युद्ध की कहानी मिलेगी। उत्तरी यूरोप की प्राचीन सभ्यता की इस पवित्र कथा में हम भगवानों और दैत्यों के बीच के महाकाव्य संग्राम को देखेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है। रग्नारोक, देवताओं की अंतिम लड़ाई। रग्नारोक, अंतिम युद्ध का दिन आता है और देवताओं को विग्रिड के मैदानों पर अपने सभी शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। लोके को उसके कुकर्मों के लिए दंडित किया गया था और वह अनंत काल के लिए चट्टानों से बंधा हुआ था। लेकिन बल्दर भी अब असगार्ड में नहीं था और इसलिए ये वह सुंदर जगह नहीं थी जो कभी एक बार हुआ करती थी। देवता अभी भी वहीं थे, अपने दैनिक कार्य किए जा रहे थे, लेकिन धूप और गर्मी ने अपनी चमक खो दी थी और वे सुस्त और बेजान महसूस कर रहे थे। और फिर एक भयानक सर्दी आ गई जिसे पहले कभी किसी भगवान या मनुष्य ने नहीं देखा था। दिन छोटे थे और रातें ठंडी और लंबी थीं। गरजने वाले तूफान बर्फ के पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए एक के बाद एक चलते रहे। आसमान में भयंकर हवाएं चलीं और समुद्र में लहरें ऐसे उछल रही थीं मानो वे बहुत गुस्से में हो। हवा और जमीन जमी हुई थी और निराशा ने देवताओं और मनुष्यों के दिल को समान रूप से भर दिया। पक्षी और जानवर शीत निद्रा में चले गए, पौधे मुरझा गए, पौधों से सारे पत्ते गिर गए और बर्फ के नीचे दब गए। नदियां जम गई और धूप धुंध के अंदर नहीं जा सकी। सारी पृथ्वी सर्दियों में इतनी भयंकर रूप में दब गई कि असगार्ड के देवता भी कांप उठे। छोटे दिन और लंबी रातें एक के बाद एक हुईं और जल्द ही गर्मियों के महीनों के शुरू होने का समय आ गया। सबका हृदय आशा से भर गया और उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा जहां से लगातार बर्फ गिर रही थी और कहा, कल का दिन सूरज चमकेगा, कल वे दिन होगा जब गर्मी आएगी। लेकिन सूरज नहीं निकला और गर्मी कभी नहीं आई। गर्मी के सभी महीनों में जब फसल बोई जानी थी और काटी जानी चाहिए थी, खेतों और पहाड़ियों को हरे रंग से ढक दिया जाना था और फूलों से भर दिया जाना था, लेकिन पूरे देश में केवल बर्फ और ठंडी बर्फीली हवाएं चलती थीं। ग्रीष्म ऋतु कभी नहीं आई, ना वह वर्ष, ना अगला, क्योंकि ये भयानक फिम्बुल सर्दी थी जिसकी भविष्यवाणी समय की शुरुआत से भविष्यवक्ताओं द्वारा की गई थी। असगार्ड के देवता लगातार सर्दी के बारे में चिंतित थे, लेकिन जोतुनहेम में ठंड के दिग्गज खुश थे और वे गरजती हवाओं में खुशी से चिल्लाए, फिम्बुल सर्दी आ गई है। पृथ्वी पर लोग ठंड और भय से कांपने लगे और झिझकते हुए पूछा, क्या ये फिम्बुल सर्दी हो सकती है? और जब सर्दी का कोई अंत नहीं हुआ तो उनकी शंकाओं की पुष्टि हुई। भोजन की कमी थी क्योंकि वहां कोई फसल नहीं थी और कोई गर्मी नहीं थी और इसलिए लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। भोजन की आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं के लिए लड़ रहे थे। असगार्ड में देवताओं ने बस धैर्यपूर्वक सर्दी के समाप्त होने की प्रतीक्षा की। सूरज को देखे बिना 3 साल बीत गए। दक्षिण से गर्म हवा को ना महसूस किया या ना एक फूल को खिलते हुए देखा और 3 साल और अधिक ठंडे गहरे सर्दियों को सहन किया। फिर एक दिन जब सूरज निकला, मंद और बेहोश, पूरे देश में एक जोरदार चीख सुनाई दी और अंडरवर्ल्ड से एक महान भेड़िया उछला और सूरज पर छलांग लगा दी। दिन भर मातमपूर्ण चीख पुकार सुनाई देती रही और भेड़िए ने सूरज का पीछा किया और धीरे धीरे उस पर चढ़ गया। और फिर दिन के अंत में जब सूरज बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे डूब गया, भेड़िए ने
एक बड़ी छलांग लगाई और सूरज को खा गया। डूबते सूरज की चमक अंधेरे में बदल गई और वह आखिरी सूर्यास्त था। सुस्त और रंग में फीका चांद उगाया, लेकिन फिर शोकाकुल चीख फिर सुनाई दी। एक दूसरा विशाल भेड़िया अंडरवर्ल्ड से निकला और चांद को खा गया। फिर एक भयानक अंधेरा आया जब रात के आकाश के तारे एक के बाद एक पृथ्वी पर गिरे और बर्फ के टीले के नीचे दब गए। अंत आ गया था। रग्नारोक, देवताओं का गोधूलि निकट था और अंतिम लड़ाई जल्द ही लड़ी जानी थी। भूमि पर भविष्य सूचक वीणा का संगीत सुना जा सकता था। पृथ्वी कांप उठी, पहाड़ उखड़ गए और गिर पड़े और सब जंजीरें टूट गईं। लोके अपनी जंजीरों से मुक्त हुआ, अपनी गुफा से बाहर चला गया। उसका हृदय देवताओं के प्रति घृणा और प्रतिशोध से जल रहा था। फेनरिस भेड़िया को उन जंजीरों से भी मुक्त किया गया था जो उसे बांधे हुए थे, और मिडगार्ड सर्प भूमि की ओर उठे थे। इसके लंबे झुलसने वाले शरीर से पूरे समुद्र में झाग आ रहा था और पानी जमीन पर फैल गया था। हर कोने से देवताओं के शत्रु विग्रिड बड़े मैदान में आए जहां अंतिम युद्ध होना था। ये दोनों ओर 100 मील चौड़ा था। युद्ध के मैदान में फेनरिस भेड़िया आया। उसके जबरदस्त जबड़े इतने चौड़े खुल गए कि उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को छू लिया। मिडगार्ड सर्प, जिनकी आंखें जमकर जल गईं और मुंह से जहर की बाढ़ आ गई। हेल और लोकी, उनके पीछे चल रहे ठंड दिग्गज नेता हिरम, और सबसे अंत में अग्नि जगत मुस्प्लेहम से सर्ट के नेतृत्व में अग्नि जगत। दुश्मनों की लंबी कतार चौड़े मैदान में फैली हुई थी। जब हेमडॉल इंद्रधनुष पुल बीफ्रॉस्ट पर खड़े थे, उन्होंने देवताओं को युद्ध के मैदान में बुलाने के लिए गजलर तुरही को बजाया। यग्द्रसिल का पेड़ कांपने लगा जैसे उसकी जड़ें ढीली हो गई हों, और तीनों भाग्य बिना किसी नियति को बुने चुपचाप बैठ गए, क्योंकि उनका काम अब पूरा हो गया था। जब हेमडॉल ने दूसरी बार युद्ध के लिए तुरही बजाई, तो देवता विग्रिड की लड़ाई में शामिल होने के लिए असगार्ड से बाहर निकले। उनका नेतृत्व ओडिन ने अपने चमकीले कवच और सुनहरे हेलमेट के साथ किया था। दोनों सेनाओं के आमने सामने होते ही एक पल का सन्नाटा छा गया, और फिर आखिरी लड़ाई शुरू होने का समय आ गया। जैसे ही वे युद्ध करने के लिए भागे और आगे बढ़े, अग्नि दिग्गजों की ढालों से लपटें फूट पड़ीं। फ्रॉस्ट दिग्गजों से क्रोध के स्वर उठे। फेनरिस भेड़िया बेतहाशा चिल्लाया, और मिडगार्ड सर्प ने अपनी टेढ़ी लंबाई उठाई और हड़ताल करने के लिए तैयार हो गया। जब वे निर्भय होकर मैदान में आगे बढ़े और अपने शत्रुओं का सामना किया, तो देवताओं का युद्ध चिन्ह जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। थोर और ओडिन ने एक साथ शुरुआत की, लेकिन जल्द ही अलग हो गए। ओडिन फेनरिस भेड़िया पर उछला, लेकिन एक भयानक लड़ाई के बाद भेड़िए ने खा लिया। थोर ने अपने कड़वे दुश्मन मिडगार्ड सर्प का सामना किया और एक क्रूर युद्ध के बाद उसे मारने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही राक्षस मर गया, उसने अपने सभी सिलवटों को इकट्ठा कर लिया और थोर पर जहर की एक घातक बाढ़ को उगल दिया। युद्ध के मैदान में गिरने से पहले थोर केवल 9 कदम चला। गॉडफ्रे ने विशालकाय दैत्य सर्ट का सामना किया। फ्रे अपना बचाव नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने अपनी दुल्हन गर्ड को जीतने के लिए अपनी तलवार स्किनर को दे दी थी। वे इस प्रकार युद्ध में मारे गए थे। क्रूर कुत्ता गार्म टायर पर दौड़ा और दोनों मारे गए, क्योंकि टायर का दाहिना हाथ गायब था, जिसे उसने खो दिया था जब फेनरिस भेड़िया बंधा हुआ था। लड़ाई अब अपने अंतिम चरण पर थी, और देवता, दानव और राक्षस सभी अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। हेमडॉल और लोके एक दूसरे के खिलाफ लड़े और एक साथ गिर गए। ओडिन के बेटे हिदर ने फेनरिस भेड़िया पर हमला किया और उसे मार डाला। तब सूरत, अग्नि दिग्गज यानी कि फायर जायंट, युद्ध मैदान में केंद्र में गया और दुनिया के बीच एक ज्वलंत अग्निशामक यानी कि फायर ब्रांड फेंक दिया। एक पल के लिए सब कुछ मौन था।
फिर अचानक एक हवा का विनाशकारी गर्मी का झोंका आया और फिर पूरा ब्रह्मांड आग की लपटों में बदल गया। एक गरजती हुई आग ने सारी दुनिया को भर दिया। महान वृक्ष यग्द्रसिल जलकर राख हो गया और पूरी पृथ्वी धीरे धीरे समुद्र के नीचे डूब गई। कोई सूर्य या चंद्रमा नहीं था, कोई तारे नहीं थे, कोई पृथ्वी नहीं थी, कोई असगार्ड या जोतुनहेम नहीं था। देवता, दानव, मनुष्य और राक्षस सभी मर चुके थे। जो कुछ बचा था वह केवल समुद्र से भरा एक विशाल रसातल और एक पीला उदास प्रकाश था जिसने उस पर एक रंगहीन चमक डाली। रग्नारोक देवताओं की गोधूली यानी अंतिम समय और पृथ्वी का अंतिम दिन आ गया था। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि साहस और सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। आप और अधिक रोमांचक कहानियों का आनंद लेने के लिए स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सदस्यता महीने में $1 से कम खर्च करती है, जिससे यह आपके परिवार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका बन जाता है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नए कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी वेव्स को इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आपका यह एपिसोड देखने के लिए।